हेलो मेरे प्यारे दोस्त। तो आप सभी को रुक्मिणी परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज जो है एक ऐसा दिन है जिसमें कि भारत जो है दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है। तो किस चीज़ में दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है? तो जनसंख्या वृद्धि में आज जो है भारत जो है दुनिया का प्रथम स्थान आ चुका है और चीन को है जो पिछाड़ दिया है। यूएन के रिपोर्ट के अनुसार, जो यूएन रिपोर्ट दिखाती है यानी विश्व जनसंख्या के मामले में, तो विश्व जनसंख्या के मामले में भारत जो है चीन को पछाड़ते हुए और इसको लताड़ते हुए भारत जो है नंबर 1 पर अपनी जगह बना ली है और शीर्ष नंबर पर भारत जो है दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है जनसंख्या वृद्धि में। और चीन से काफी आगे निकल चुका है। चीन तो अब मन में मन उनकी पछतावा हो रही होगी कि भारत जो है दुनिया का सबसे महाशक्तिशाली देश बनने वाली है, क्योंकि दुनिया का सबसे महाशक्तिशाली कब बन सकता है? जब उसके पास जनसंख्या और टेक्नोलॉजी हो और सारी चीजों से परिपूर्ण हो, तब वह दुनिया का नंबर 1 देश महाशक्तिशाली बन सकता है। लेकिन भारत जो है जनसंख्या में सबसे अधिक और सबसे शक्तिशाली देश बन गया। तो हमारे मोदी जी आज बहुत खुश हैं और क्या है, बधाई हो, भारत बन गया है सबसे ज्यादा आबादी वाला देश। आज जो भारत है सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। इससे पहले जो चीन था, वो चीन में सबसे ज्यादा आबादी था, लेकिन उसको पछाड़ते हुए भारत जो है दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है जनसंख्या में। तो आइए आप आइए आज हम जानते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है वो कितना है और कितनी वृद्धि हुई है और चीन से कितना आगे है, और दुनिया की जो जनसंख्या है उसमें कितना % भारत की जो जनसंख्या है, और इस पर बात करने वाले हैं। जनसंख्या वृद्धि हुई है तो भारत को क्या लाभ होने वाली है और क्या हानि होने वाली है, इस सारे मैटर पर मैं आज बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भारत की जो जनसंख्या है अभी फिलहाल भारत की जो जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख पहुंच गई है। भारत की जनसंख्या यानी कल रिपोर्ट आया था यूएन को कि यूएन का रिपोर्ट आया था अमेरिका की तरफ से कि भारत की जो जनसंख्या दुनिया की जनसंख्या में सबसे आगे निकल चुकी है और भारत की जो जनसंख्या है 142 करोड़ 86 लाख। और अगर जो हम चीन की बात कर लेते हैं, चीन जो सबसे आगे जनसंख्या में था, सबसे जनसंख्या में टॉप नंबर पर जो चीन था, चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख हो चुकी है। भारत जो है इससे 29 लाख अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है और भारत जो है एक शक्तिशाली। देख लेते हैं भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से 29 लाख ज्यादा हो चुका है। यह यूएन रिपोर्ट, जो यूएन द्वारा जो पॉपुलेशन रिपोर्ट आती है, आबादी रिपोर्ट आती है, इसके द्वारा यह जारी किया गया है कि भारत जो है दुनिया का नंबर 1 देश बन गया है पॉपुलेशन के मामले में, आबादी के मामले में। तो और बता देते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट यानी विश्व का जो विश्व आबादी जो है इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट यानी कि विश्व की जनसंख्या को जारी कौन करता है? तो यूएनएफपीए जो है जारी करता है और इसी के द्वारा जारी किया जाता है। और यूएनएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसकी स्थापना जो हुई है यानी यूएनएफपीए की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1969 ईस्वी में। इसके अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का भारत की जो जनसंख्या है 1.77% हो चुकी है। क्या चीज? इसके अनुसार यानी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है विश्व की कुल जनसंख्या का 17.77% हो गई है। तो और देखिए यूएनएफपीओ ने अपना एक रिपोर्ट जारी किया था नवंबर 2022 ईस्वी में। यूएन जो है यूएनएफपीए जो अपना रिपोर्ट एक जारी किया था, कब? नवंबर 2022 ईस्वी में। इसमें यह बताया गया था कि विश्व की जो कुल जनसंख्या है वो 8 बिलियन से क्रॉस कर चुकी है। 8 बिलियन से क्या चीज? उसकी कुल जनसंख्या है जो क्रॉस कर चुकी है। और दुनिया का 122 देश में यानी दुनिया जो हंगर रिपोर्ट आती है यानी भूखा रिपोर्ट, उसमें भारत का भी अहम हिस्सा है, क्योंकि भारत का जो रिपोर्ट है, भारत की इतनी विशाल आबादी वाला देश है, उसमें भारत जो है हंगर यानी भूखे, यानी जिसको गरीब देश कहते हैं यानी कि भूखे रहना, उसको हंगर रिपोर्ट, उसके अनुसार भारत जो है, भारत का स्थान 107वां है। यानी कि पूरे जो है 122 देशों का रिपोर्ट हंगर रिपोर्ट आती है, उसमें भारत भी 107वां नंबर पर हंगर में है। यानी कि भारत में भी भूखमरी काफ़ी छाई हुई है, क्योंकि इतना जो विशाल भारत की जनसंख्या है उसमें तो ये आम बात है कि भारत के लोग भी भूखे हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि
रेलवे नेटवर्क जो है भारत के दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है, तब पर भी भारत में भीड़ चलती हुई दिखाई पड़ेगी आपको। ट्रेन जो चलती है उसमें काफ़ी भीड़ चलती है, बस जो चलती है उसमें काफ़ी भीड़ चलती है। पहले से बुकिंग कराना पड़ता है, पहले से बुकिंग भी कराने 1 महीना से बुकिंग होती है, तब पर भी वह भीड़ ही चलती है। यानी कि भारत की जो जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुकी है और मोदी जी का मानना है कि हम दुनिया का महाशक्तिशाली देश बन गए हैं। और मोदी जी हैं जो भारत के जो प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो सभी भारतवासियों को और दुनिया को यह संदेश दे रहे हैं कि हम जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन गए हैं। तो देख लीजिए, दुनिया का जो 122 देशों का हंगर इंडेक्स आता है उसमें भारत का जो स्थान है 107वां नंबर पर भारत है। और देख लेते हैं भारत की जनगणना। भारत की जनगणना यानी कि तो विश्व की जनगणना के बारे में हम बता रहे थे, भारत की जनगणना के बारे में भी हम बताते हैं। भारत की जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्षों पर जनगणना होती है। 2011 ईस्वी में जनगणना, इससे पहले जो हुई थी जनगणना 2011 ईस्वी में हुई थी, लेकिन इसके बाद 10 साल बाद 2021 ईस्वी में जनगणना होने वाली थी, लेकिन जनगणना नहीं हो पाई कोरोना के कारण। आप लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी जो बीमारी उत्पन्न हुई थी उसके कारण यह जो ये जो जनगणना, भारत की जनगणना रुक गई थी और भारत की जनगणना नहीं हो पाई थी। और 2023 ईस्वी में इसकी जनगणना अभी हो रही है, इसका रिपोर्ट नहीं आया है। तो 2023 के जो भारत की जनगणना है वो आएगी, तो वो जो जनगणना आएगी उसका रिपोर्ट आप लोगों के सामने मैं सबसे पहले रखने वाला हूं। तो देख लीजिए, भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड म्यू के शासनकाल में। कब हुआ था? 1872 ईस्वी में प्रथम बार भारत की जनगणना जो हुई थी 1872 ईस्वी में लॉर्ड म्यू के शासनकाल में। और नियमित रूप से जनगणना भारत में क्या हुआ है? नियमित रूप का मतलब होता है सुसज्जित तरीका से, यानी जितनी भी सारी नियम इसमें बनाई गई है कि 10 वर्षों पर होनी है, क्या क्या चीज, प्रत्येक राज्य की जनगणना की जाए, पूरे देश की जनगणना की जाए, इसमें जो है पढ़े लिखे व्यक्ति कितना है, ये सारा वन रिपोर्ट, ये सारा जो है जनगणना वो जो है नियमित रूप से जनगणना 1881 ईस्वी में आई थी लॉर्ड रिपेन के शासनकाल में। पहला बार 1872 ईस्वी में लॉर्ड म्यू के शासनकाल में, और दूसरी बार जो नियमित रूप से जनगणना हुई थी 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपेन के शासनकाल में। और जब से, और ये जो 1881 ईस्वी में नियमित रूप से जनगणना हुई थी उसी साल से जो है प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की जाती है। लेकिन हम बता देते हैं कि 2021 में जो जनगणना होने वाली थी वो कोरोना काल के कारण नहीं हो पाया, और वो इसकी जनगणना 2023 ईस्वी में हो रही है। और बात कर लेते हैं, जो देख लीजिए भारत की जो जनसंख्या, भारत की जो कुल जनसंख्या है, अब बात कर लेते हैं 1 से 18 वर्ष। 1 से 18 वर्ष की कितनी आबादी है? तो 43.5 करोड़ जो है 1 से 18 वर्ष, यानी 0 से 18 वर्ष के आयु वाले व्यक्ति की संख्या कितनी है? व्यक्ति की संख्या कितनी है? तो व्यक्ति की संख्या जो है 43 करोड़। और 19 से 40 वर्ष के जो आबादी है उसकी जनसंख्या 53 करोड़ है। और 41 से 60 वर्ष की जो 41 से 60 वर्ष की है 42.5 करोड़ है। और 60 वर्ष से अधिक जो जनसंख्या है वो 25 करोड़ है। तो आप इसमें फायदा होने वाला क्या है कि हम लोग जानते हैं कि चीन की, इससे पहले जो चीन की जनसंख्या थी उसमें कामगारों की जनसंख्या ज़्यादा थी, जिसके कारण उसका जो डेवलप यानी विकास वो बहुत तेज़ी से हो रही थी। और भारत का जो जनसंख्या था, इसमें भारत की जनसंख्या में यानी कामगारों की जो संख्या थी, कामगारों के मतलब 15 से ऊपर यानी 18 से ऊपर वाले व्यक्ति और 60 से नीचे वाले व्यक्ति जो काम कर सकते हैं उसकी जनसंख्या काफ़ी कम थी, जिसके कारण से भारत जो है इतना विकास नहीं हो पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे कामगारों की संख्या जो है काफ़ी बढ़ रही है। और जब कामगारों की संख्या बढ़ेगी तो कमाने वाला भारत में अधिक होगा, और जब भारत में कमाने वाला अधिक होगा तो दुनिया की ये भी कहा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़ा बाजार जो है भारत होने वाला है। और मल्टी कंपनियां हैं, जो देश विदेश से कंपनियां आएगी वो भारत में अपनी कंपनी की स्थापना करेगी। क्योंकि हाल फिलहाल में मोदी जी से मिले हैं एप्पल कंपनी को जो मालिक हैं, उससे चीन को काफ़ी झटका भी लगा है कि एप्पल कंपनी जो है पहले जो एप्पल कंपनी जो थी चाइना में थी, अब इसकी कंपनी जो थी चाइना में स्थापना, लेकिन वह एप्पल कंपनी है वो भारत में भी आ रही है। तो बहुत सारे कंपनियों को भारत में आगमन होगा, क्योंकि
क्योंकि जो है भारत की इतना विशाल बाजार है, तो कोई भी कंपनियां वहीं स्थापना करती है जहां इसकी माल अधिक से अधिक बिके। जब यहाँ कंपनियां स्थापित होगी तो निर्यात की वस्तुओं में भी भारत की जो जनसंख्या है वो काफ़ी तेज़ी से वृद्धि होगी। तो देख लीजिए, कामगारों की अगर जो हम बात कर लेते हैं तो 19 से 60 वर्षों में ये 53 करोड़ और 42.5 करोड़ जो जनसंख्या है कामगार है। तो यानी काम करने वाली की संख्या अधिक है तो भारत का विकास भी अधिक होगी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, आबादी के रेस में चीन बनाम भारत। भारत कब चीन से आगे था? भारत जो चीन है जो भारत की जनसंख्या से कब आगे था और कब पीछे था, सारे रिपोर्ट को मैं बता देता हूं। अब 20 करोड़, अब 1800 ईस्वी की बात कर लेते हैं हम लोग, 1800 ईस्वी को, तो भारत की जो जनसंख्या थी 20 करोड़ थी, लेकिन चीन की जनसंख्या उस समय 33 करोड़ थी। और 1850 ईस्वी के जब हम बात कर लेते हैं तो भारत की जनसंख्या थी 23.5 करोड़ और चीन की जो जनसंख्या थी 40.9 करोड़। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं 1900 ईस्वी की, तो 1900 ईस्वी में भारत की जो जनसंख्या थी 29.1 करोड़ और चीन की जो जनसंख्या थी 40.1 करोड़। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि भारत की जो जनसंख्या है काफ़ी तेज़ी से चीन की जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और चीन की जनसंख्या हमेशा भारत की जनसंख्या से आगे ही दिखाई पड़ रहा है। और बात कर लेते हैं 1950 ईस्वी की, तो भारत की जो जनसंख्या थी 35.7 करोड़ और चीन की जो जनसंख्या थी 54.3 करोड़। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग 2000 ईस्वी में भारत की जनसंख्या 106 करोड़ थी और चीन की जनसंख्या 126 करोड़। फिर उसके बाद 2023 ईस्वी में जब हम बात कर लेते हैं तो 2023 ईस्वी में चीन की भारत की जो जनसंख्या 143 करोड़ 86 लाख है। आप लोग को बता दिए लगभग 43 करोड़ है। और पूरी एग्जैक्ट आंकड़ा तो हम बता दिए हैं कि भारत की जो जनसंख्या है 2023 की 142.86 करोड़ है। और उसके बाद चीन की जो जनसंख्या 142.57 करोड़ है। जो चीन की जनसंख्या से भारत की जो जनसंख्या है वो 29 लाख जनसंख्या ज़्यादा है। उसके बाद देखिए, अब यह जो प्यू रिसर्च सेंटर, अमेरिका की जो एक एजेंसी है प्यू रिसर्च सेंटर, इसके अनुसार यह बताया गया है कि 2100 ईस्वी तक भारत की जो जनसंख्या है 153 करोड़ हो जाएगी। कितना? 153 करोड़ हो जाएगी 2100 ईस्वी, यानी 2100 ईस्वी खत्म होते होते भारत की जो जनसंख्या 153 करोड़ हो जाएगी। और चीन की जो जनसंख्या है 142.57 करोड़ से चीन की जो जनसंख्या है 142.57 करोड़ से घट करके 76.6 करोड़ मात्र बच जाएगी। क्या चीज़? 76.6 करोड़ बच जाएगी। क्योंकि हुआ जो एक पॉलिसी चलती है कि भारत में तो है कि ये हमारे दो का ये फंडा अभी भी अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन चीन में है अगर जो एक कपल है तो वो अगर जो कपल यानी पुरुष और स्त्री हैं तो वो मात्र एक ही बच्चा का जन्म देते हैं। अगर जो एक से अधिक हुआ बच्चे को जन्म हो जाता है तो हुआ सरकारी नौकरियां पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं, उसको बैंक द्वारा लोन भी नहीं दिया जाएगा, उस पर तरह तरह के जो है केस के कानूनी तरीका से उस पर केस लगा दिया जाएगा, जिससे है वहाँ की जनसंख्या जो है एक कपल मात्र एक ही बच्चे को जन्म देती थी। अब बात कर लेते हैं भारत के अभी जो वर्तमान स्थिति है कि यानी कि अभी जो है भारत की 2.1 यानी कि प्रति कपल द्वारा जो बच्चा का वृद्धि दर है 2.1 है। यानी कि एक कपल पर 2.1% ही वृद्धि होगी। आप सोच रहे होंगे कि एक कपल मिल करके 2 बच्चा तो जन्म दे दिया, वहाँ ठीक है। एक कपल मिल करके 2.1 बच्चा कैसे जन्म देगा? 0.1 बच्चा होता है? नहीं होता है। तो यानी कि हम एक कह सकते हैं 1000 कपल पर 2100 बच्चा को जन्म दर अभी है भारत में, 1000 कपल पर। यानी कि हमारे दो का जो फंडा चल रही है 1972 ईस्वी से जो भारत की जनसंख्या इतनी रफ्तार से बढ़ी है कि उसके कोई आलम नहीं है। क्योंकि जो भारत में
मृत्यु दर थी वो मृत्यु दर काफ़ी, बच्चे को मृत्यु दर काफ़ी थी, जिसके कारण सभी जो कपल थे, स्त्री और पुरुष मिल करके 8, 10, 12, 14 बच्चे को जन्म दे देते थे, ताकि उसमें से 2-3 बच्चा मर भी जाता था तो 6-7 बच्चे बचते थे, जिसके कारण जनसंख्या का आज वो स्थिति है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट हो गया, बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, हर जगह भीड़ दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार से भारत को कई प्रकार से जनसंख्या वृद्धि में हानि भी हुई है। और भारत के और जो अभी मात्र बच गया है, भारत को जो वृद्धि दर है वो 2.1 है। भारत में अब पढ़े लिखे लोग भी हो गए, हमारे 2 का फंडा अपना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कम पढ़े हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें से कि 0.1 वृद्धि करना है सभी में से। तो जो कम पढ़े लिखे, जो हल्का ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं, उनको 4, 5, 6 बाल बच्चे अभी भी हो जाते हैं, बच्चे को पैदा कर देते हैं। तो ये इसी प्रकार से देख लीजिए 2100 ईस्वी के आते आते भारत की जो जनसंख्या होगी, कितना 153 करोड़ हो जाएगी, और चीन की जो जनसंख्या बच जाएगी 76.6 करोड़। यानी कुल जनसंख्या का हम लोग कह सकते हैं कि 2100 ईस्वी तक कुल जनसंख्या के भारत का जो होगा 15% होगा, और चीन कुल जनसंख्या का होने वाला है वो 7.5% ही बच जाएगा कुल जनसंख्या का। उसके बाद देख लेते हैं 142.57 करोड़ चीनी जनसंख्या के अनुसार, चीन के जो जनसंख्या है 142.57 करोड़, उसके अनुसार देख लीजिए 0 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनकी परसेंटेज जो है 17। यानी बोल रहे हैं कि जो चीन में जो ये नारा आया था कि आप एक कपल मिल करके एक ही बच्चे को जन्म देंगे, जिसके कारण बच्चे का जो वृद्धि दर है 17% ही बच गया था और धीरे धीरे कम गई थी। और इनमें कामगार यानी जो काम करने वाले मजदूर हैं 15 से 64 साल के बच्चे जो है, आबादी जो है 15 से 64 साल के, उसकी जो है जनसंख्या 69% थी, जिसके कारण हुआ जो है कामगारों की संख्या अधिक थी। तो हुआ जो निर्यात की वस्तु, यानी कि भारत जो है बहुत सारे ऐसे वस्तु जिस पर डिपेंडेंट भारत चीन का ही है, क्योंकि चीन का जो सामान है सस्ता मिल जाती है, और वहाँ सस्ते मजदूर भी मिल जाते हैं, क्योंकि कामगारों की संख्या जो है अधिक है। और 65 साल से ऊपर वाले व्यक्ति भी मात्र 14% है। कितना? 14%। उसी प्रकार से भारत की जो जनसंख्या है, यानी कामगारों की बात कर लेते हैं, 15 से 60 साल यानी कामगार जो काम कर सकते हैं वो भी 68% है। यानी कि भारत में भी कामगारों की संख्या 68% है, जिसे यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत में तो काम करेगा तो यानी दूर दूर से जो विदेशी कंपनियां भारत में अपनी कंपनी को स्थापना करेगी, और ताकि यहाँ सस्ता मजदूर भी मिल जाएगा, क्योंकि भारत में कामगारों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आप लोग न्यूज के अनुसार जान ही रहे होंगे कि भारत की जो जनसंख्या है दूसरे देश में काम करने के लिए भाग जाता है, क्योंकि भारत में जो है काम उतनी कंपनी की स्थापना नहीं हुई है। लेकिन जो है जनसंख्या वृद्धि के कारण भारत में भी विकास बहुत तेजी से होने वाली है। और बात कर लेते हैं वर्ष 2010 तक जो प्यू रिसर्च सेंटर, अमेरिका का जो रिसर्च सेंटर है प्यू रिसर्च सेंटर, उनके अनुसार भारत सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। यानी 2100 यहाँ कर लीजिए 2100 ईस्वी तक भारत जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। अभी भी भारत है दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश। यानी 2023 में भी अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो 2023 ईस्वी में भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ है, और चीन की जो जनसंख्या दूसरे नंबर पर चीन है। चीन की जो जनसंख्या है वो कितना है? 142.57 करोड़ है। कितना? 500 करोड़ है। तो इस प्रकार से है जो जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से 2100 ईस्वी में प्यू रिसर्च सेंटर जो अमेरिका का एक रिसर्च सेंटर है, उनके अनुसार यह बताया गया है कि 2100 ईस्वी तक भारत की जो जनसंख्या विश्व की जनसंख्या से सबसे ज़्यादा होने वाला है, और चीन की जनसंख्या जो है मात्र 76 करोड़ बच जाएगी। और 2100 ईस्वी तक कितना भारत की जनसंख्या 153 करोड़ हो जाएगी। कितना? 153 करोड़ हो जाएगी। उसके बाद देख लीजिए इंडिया, सभी देशों के मैं जनसंख्या को लेकर के आया हूँ। तो इंडिया की जो जनसंख्या है 142.86 करोड़ है। चाइना की जो जनसंख्या है 142.57 करोड़ है। यूनाइटेड यानी अमेरिका की जो जनसंख्या है कितना?
मात्र 34 करोड़ है। इंडोनेशिया की जनसंख्या है 227.75 करोड़ है। तो इसी प्रकार से सभी देशों की जनसंख्या का जो मैं रिपोर्ट लेकर के आया हूं, तो सभी देशों की जनसंख्या का रिपोर्ट इस प्रकार से है। तो अब बात कर लेते हैं भारत में जो भारत में जो लाइफ एक्सपेंस कहते हैं, यानी कि जीवन गुजारने का मतलब कितना दिन तक कोई व्यक्ति बच सकता है। तो पुरुष की अगर जो मैन की अगर जो बात कर लेते हैं, तो मैन को लाइफ स्पेन है 71 वर्ष, कितना 71 वर्ष। और महिला की अगर जो बात कर लेते हैं, वुमेन की अगर जो बात कर लेते हैं, तो वुमेन जो है 74 वर्ष तक जीवित रह सकती है। कितना, यानी महिलाओं को जो लाइफ जीवन बिताने का काल जो है पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा है, क्योंकि पुरुष के पास बहुत अधिक टेंशन होती है, बहुत अधिक काम करते करते उनकी आयु ऐसी ही गुजर जाती है। जिस प्रकार से देखते होंगे कि आप अपने घरों में पापा मम्मी की स्थिति देखते होंगे, तो पापा की जो स्थिति है, पापा की जो लाइफ एक्सपेंस है वो कम है, और मम्मी की जो लाइफ एक्सपेंस है थोड़ी सी पापा से ज़्यादा है। तो इसी प्रकार से जो है देखते होंगे कि मम्मी घर में बैठ करके उनकी फैट्स जो है काफ़ी बढ़ जाती है। तो इससे फैट्स बढ़ने से जो है उनकी आयु कम जाती है। लेकिन धीरे धीरे तो वॉकिंग करने सब शुरू कर दिए हैं, तो वॉकिंग के दौरान जो है देखते होंगे कि कोई थोड़े से मोटी जो औरत होते हैं वो इस प्रकार से चलते हैं, तो यानी कि उनको फैट्स की दिक्कत होती है। तो धीरे धीरे वॉकिंग करते करते उन जो है अपना लाइफ एक्सपेंस बढ़ा लिए हैं पुरुषों की अपेक्षा। देख लीजिए, मैं बता देता हूं कि यानी दुनिया की रेलवे नेटवर्क में भारत जो है तीसरा नंबर पर है। तीसरा नंबर पर भारत का जो नेटवर्क है तीसरा नंबर पर। तब पर भी भारत में देखिए ट्रेन पर किस प्रकार से लोग चढ़े हुए हैं। ऐसे तो बस पर भी नहीं लोग चढ़ते हैं, जिस प्रकार से देख लीजिए इंजन उंजन को कोई के नहीं छोड़े हैं भारत वाले, सभी पर किस प्रकार से ट्रेन पर भीड़ दिखाई दे रही है, जिसमें कि पहले बुकिंग होती है, बस चले जाइए, ट्रेन चले जाइए, कोई भी हर जगह चले जाइए, भीड़ इतना है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिससे हम यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि भारत की जो जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। और देख लीजिए यह गाड़ी में देख लीजिए, यह स्थिति है भारतीयों को ट्रेन में चलने की, किस प्रकार से ट्रेन चलती है। तो भारत की जनसंख्या वो काफ़ी वृद्धि कर चुकी है, और 142.86 करोड़ भारतीय जनसंख्या में बात कर लेते हैं। 0 से 14 साल के जो आबादी है उसका जो परसेंटेज है 25% है। और कामगार यानी जो काम करने लायक है 15 से 64 वर्ष की जो आयु वाले व्यक्ति हैं उनका परसेंटेज 68% 68% है। और 65 से अधिक उम्र वाले जो हैं उनका मात्र बच गए हैं 7%, यानी बूढ़ा होते होते तो लगभग टपकिए जाते हैं, तो 7%। तो इससे यह पता चलता है कि भारत भी है बहुत विकास करने वाला है। और मोदी जो है कह दिए हैं कि हम दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो कह दिए हैं कि हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश बनने वाले हैं। तो इसी प्रकार से जो लेटेस्ट करेंट अफेयर्स, लेटेस्ट जो कोई भी रिपोर्ट आएगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इसी के साथ मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। कोई भी अगर जो लेटेस्ट रिपोर्ट आएगी मैं आप लोगों के सामने मैं इसको जाहिर करूँगा। तो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।